उधर पे सूचना मिली थी कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड के किनारे एक बोरे में एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई और मौके पे जाने पे पता चला कि हाँ, एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। व्यक्ति कौन है, क्या है, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई। इससे पहले 26 तारीख को थाने पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी किसी व्यक्ति के गुम होने की। तो पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया कि आप भी आके देख लें, क्योंकि उसमें हुलिया भी कुछ उसमें मैच हो रहा था। तो जब उनके परिजन आए तो ये हो गया था कि ये जो डेड बॉडी है ये मृतक घनश्याम वैष्णव की ही है, जिसकी गुमशुदगी 26 तारीख को दर्ज हुई थी। गुमशुदगी के अनुसार 25 तारीख की दोपहर के बाद से इस व्यक्ति को नहीं देखा गया था। तो पुलिस ने फिर एफएसएल की मदद ली, एफएसएल से पता किया। इसके अलावा और भी जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उसके साथ और इन लोगों से पूछताछ की, घर वालों से पूछताछ की गई कि भाई ये कहाँ रहता था, इसके घर में और कौन रहता था, किसका आना जाना था और किसने आखिरी बार देखा। ये सब चीज़ें पूछताछ जो भी ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका है उसके तहत लोगों से जगह जगह पूछताछ की। मृतक जहाँ रहता था उसके घर के आसपास लोगों से भी पूछताछ की गई, दुकान भी है और लोगों से भी पूछताछ की गई और साथ ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी साथ के साथ की गई। इसमें एक बात घर वालों ने जो बताई वो ये बताई कि एक इसका जो मृतक का बड़ा बेटा है उसका रिश्ते में साला लगता है, मतलब साले का दोस्त, कोई तेज सिंह नाम का व्यक्ति है कि इस तेज सिंह ने आखिरी बार उसको देखा था और तेज सिंह इसके घर पे खाना बनाने आया था और तेज सिंह ने वहाँ खाना बनाया और उसके बाद उस मृतक को फ़ोन करके और फ़ोन पे किसी से बात करते हुए देखा और बात करते करते वो निकल गया। ये बात सामने आई कि बात करते करते निकल गया कि मेरे को डायरी मिल गई है, तेरा हिसाब मेरे को मिल गया है और मैं आपको बताता हूँ ये हिसाब गलत है। इस तरह की बात उसने तेज सिंह ने हमको बताई। पुलिस ने भी मेरे सामने भी हमने इनसे पूछताछ करी तो उसने भी बताया कि था वहाँ इस तरह से बात करते हुए निकला। फिर उसकी दूसरे चीज़ों से उसकी तस्दीक करी तो वो सारी चीज़ें हमने सही नहीं पाया। तो इस तेज सिंह से फिर गहनता से अनुसंधान किया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ में जो चीज़ें बताई उसको दूसरी जो आधार जिस आधार पर बता रहा था उनसे वेरीफाई करने के किए गए। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें झूठी पाई गई। तब इससे फिर और पूछताछ करते हुए और ये बात भी आई कि इसको जो अड़ोसी पड़ोसियों के घर से बाहर जाते मृतक को कभी देखा ही नहीं गया उस दिन। तो इसकी ये बात ही गलत लगी कि ये बाहर गया ही नहीं, ये कह रहा है कि देखा मैंने जाते हुए मैंने खुद नहीं देखा, मतलब उसी ने देखा, ये बताया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये महसूस किया कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब घर की तलाशी ली, घर को ढंग से चेक किया तो घर में एक कोने में खून भी मिला और ये सब मिला। तो फिर इससे गहनता से दोबारा पूछताछ की गई तो ये इसने आखिरकार हाँ कर ली कि ये वारदात हमने की। इसने बताया कि मैं और मतलब तेज सिंह और उसका दोस्त है एक असलम, वो दोनों इसके घर पे गए थे। वहाँ इनके लिए खाना बनाया जिसमें मृतक ने भी खाया और इन लोगों ने भी। तेज सिंह कह रहा है कि मेरा व्रत था मंगलवार का, संडे का क्या था, नवरात्रा का, लेकिन जो भी स्थिति रही। और उसके बाद इन दोनों ने, तेज सिंह और असलम ने उसको वहीं मार दिया, मार के और उसको वहीं उनके घर में ड्रम में डाल दिया और वहाँ से चले गए और इसका मोबाइल साथ ले गए। मोबाइल ले जाके सीधे अपने एक साथी गोलू के पास लेके गए। प्रेरणा भी इनको गोलू से ही मिली थी कि भाई मारने के बाद इसका मोबाइल लिया ना, उस पे मोबाइल पे जो पेमेंट ऐप्स होते हैं ना, गूगल पे और फ़ोन पे, ये इंस्टॉल्ड था और इनको आइडिया था कि इसमें कम से कम 2 लाख के आसपास पैसे इसमें होंगे, तो कि वो पैसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हालांकि उसके इसको मारने से 2 दिन पहले के 2 दिन के अंतराल में उसमें पैसे इतने ही थे, लेकिन उसमें से काफ़ी पैसे इनके घर वालों को इन्होंने खुद ने निकाल लिए थे ताकि इनका जो गांव में कहीं कर्ज था उसके पैसे वापस लौटाने के लिए। इनके बेटे भी इसलिए गांव गए हुए थे, उस दिन वहाँ नहीं थे कि उनको लौटाने के लिए उनको पैसे दे के और उनको लौटाने के लिए भेजा हुआ था। तो
अब इस समय वर्तमान में उसके फ़ोन पे करीब 50,000 के आसपास ही पैसे बाकी हैं, लेकिन उनको ये था कि 2 लाख के करीब पैसे हैं, और वो 2 लाख के करीब पैसे 2 दिन पहले तक थे भी। इसको इसलिए भी पता है कि उन्होंने इससे, मृतक ने इन लोगों से ही पासवर्ड अपने मोबाइल के चेंज करवाए थे कि कहीं मैं कोई दूसरा कोई मिसयूज़ नहीं करते। इन सब से इनको मिली कि ये अगर इसको मार के ये मोबाइल फ़ोन ले लें तो ये पैसे हम इसको निकालने में सफल हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों नहीं हो, कोई कोई गलती भी करता है और फिर वो पकड़ा भी जाता है। तो ये तीनों आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें तेज सिंह, असलम और गोलू, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो इसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए जो स्कूटी इस्तेमाल की गई वो भी जब्त कर ली गई।